जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं। भक्तगण पूरे मन भाव से जगत जननी माँ दुर्गा की भक्ति में सरोबार है। हम सभी को पता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन किया जाता है। कन्या पूजन में 9 छोटी लड़कियों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा आदि देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इन 9 कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। लेकिन इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि के इस पावन समय में पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिन की है। नवरात्रि 9 के बजाय 8 दिन होने के कारण लोगों के बीच अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है, कुछ असमंजस की स्थिति है। तो आज इस वीडियो में हम चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है के विषय में चर्चा करेंगे। डिटेल में एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अष्टमी तिथि कब की है, नवमी तिथि कब की है, क्या अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन की है, अगर नहीं तो लोग अष्टमी नवमी तिथि एक ही दिन मनाने की सलाह क्यों दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, अष्टमी का दिन नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इसी दिन देवी दुर्गा ने चंडमुंड का संहार किया था। इस दिन व्रत पूजा करने से नवरात्रि के 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। बहुत से लोग अष्टमी के दिन घरों में कन्या पूजन कराते हैं। अब आपको बताती हूँ कि इस साल चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि कब की है। तो देखो, पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात को 8:12 पर प्रारंभ होगी और 5 अप्रैल 2025 को रात को 7:26 पे अष्टमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि में अष्टमी 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अष्टमी कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त समय है वो ब्रह्म मुहूर्त 4:35 AM से 5:21 AM के बीच का है। प्रातः संध्या की बात करूं तो 4:58 AM से 6:07 AM के बीच का समय है और अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:49 AM से 12:49 PM के बीच का समय हमारा अभिजीत मुहूर्त का समय है। देखो, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप होता है। माँ दुर्गा के यूं तो सभी स्वरूप बहुत ही शुभ, पूजनीय और महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में हमेशा महागौरी ही विराजित रहती है। महागौरी की पूजा से शुभ चक्र जागृत होता है और व्यक्ति के सभी असंभव कार्य भी पूरे होने लगते हैं। साथ ही दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विधिवत रूप से माँ महागौरी की पूजा करने से साधक को राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की। तो देखो, पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात को 7:26 पे प्रारंभ होगी और 6 अप्रैल 2025 को रात को 7:22 पे समापन होगी। सूर्योदय में नवमी तिथि 6 अप्रैल की है, इसलिए नवमी कन्या पूजन और राम नवमी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को मनाई जाएगी। नवमी कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त समय है उसमें ब्रह्म मुहूर्त 4:34 AM से 5:20 AM के बीच का है। प्रातः संध्या का समय 4:47 AM से 6:05 AM के बीच का समय है और अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:49 PM के बीच का समय है। अच्छा, अब कई स्थानों पर महाअष्टमी के दिन ही संधि पूजन भी की जाती है। संधि पूजन में अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की जो समय अवधि होती है इसको संधि काल कहा जाता है। तो कई जगह इस समय में पूजा होती है। दुर्गा पूजा करना इस समय में बहुत ही महाफलकारी होता है।
कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि अष्टमी नवमी दोनों 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी, जो हमारे विचार में सही नहीं है। उन लोगों का तर्क है कि हिंदू पंचांग के अनुसार तिथियों की गणना चंद्रमा की गति के आधार पर होती है। इस बार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 4 अप्रैल की रात को 8:12 से 5 अप्रैल की रात को 7:26 तक रहेगी। वहीं नवमी तिथि 5 अप्रैल की रात 7:26 PM से 6 अप्रैल की रात 7:22 तक रहेगी। इस प्रकार 6 अप्रैल को सूर्योदय के समय नवमी तिथि प्रभावी होगी, जिसके कारण इसी दिन महानवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी तिथि का मान घटता है और वो सूर्योदय के बाद अगले दिन तक जारी नहीं रहती तो उसे पिछले दिन ही मान लिया जाता है। इसी वजह से इस बार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों 6 अप्रैल को मनाने की बहुत लोग सलाह दे रहे हैं, पर हम इस विचार का खंडन करते हैं और सबको 5 अप्रैल दिन रविवार को अष्टमी पूजन और 6 अप्रैल दिन सोमवार को नवमी पूजन की सलाह देते हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।